आरएस अधिकारी को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि भाई ये जो काम है जो कम रेट में हो सकते हैं उनको इतनी रेट में क्यों। उन्होंने पूछा और उनका अगले दिन ट्रांसफर हो गया, तो हमारी तो औकात ही क्या भाई साहब। रिवर फ्रंट से गरीब को क्या मतलब, गरीब के पेट को रोटी चाहिए भाई साहब। रिवर फ्रंट 200 रुपयों का तो देखने जाएगा। करनी नगर को पट्टे देंगे, वन वे से बाहर निकालेंगे, रोड बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे, बाकी एक भी वादा पूरा नहीं करा उन्होंने। प्रहलाद जी गुंजल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और धारीवाल जी को दौलत पैदाइशी मिली है। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट क्यों नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगा, दोनों पार्टी को, दोनों बदमाश हैं। कोटा शहर की हॉट सीट कही जाने वाली कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र, जिसमें एक तरफ तो भाजपा के कद्दावर नेता जो कि वसुंधरा के खासम खास माने जाते हैं, प्रहलाद गुंजल मैदान में, और दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस से वर्तमान में अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी और राजस्थान सरकार में सेकंड मंत्री कही जाने वाले धारीवाल, यानी कि हॉट सीट कही जाने वाली कोटा उत्तर में जनता का क्या कुछ मूड है, किस मुद्दे पर कौन सी पार्टी को वो वोट डालने जा रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए कोटा उत्तर की सीट पर हम पहुँचे। जनता का मूड जानने के लिए कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि वो किसको वोट देंगे। और अंकल जी क्या नाम है आपका? पीयूष यादव। यहीं से आप कोटा उत्तर की? कोटा उत्तर करनी नगर नाम था। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल ज़्यादा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बाजी मारेगा? नहीं, अगर स्पष्टता के साथ देखा जाए, इंसान का व्यवहार देखा जाए, लोगों के प्रति उनकी शैली देखी जाए, समाज में उठना बैठना देखा जाए, तो प्रहलाद जी गुंजल से ऊपर और कुछ नहीं है। किस मुद्दे पर वोट दोगे? नहीं, मुद्दा तो विकास का ही है, लेकिन जिस हिसाब से लोग बाग विकास को देख रहे हैं, एक और चौराहे चमकाने को विकास नहीं बोला जाता है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अपन करोड़ों रुपए चौराहे में लगा दें, करोड़ों रुपए की मूर्तियाँ बना दें, रिवर फ्रंट बना दें, मैं इसको विकास नहीं मानता। तो आपके विकास की परिभाषा अगर मैं माना जाए तो हर स्तर तक, जिस तरीके से एक संसद में या विधानसभा में जो बजट की घोषणा होती है उसमें देखा जाता है कि हर तबके के आदमी को फ़ायदा मिले, वो विकास माना जा सकता है। भाई छोटे स्तर के लोगों के लिए, मीडियम स्तर के लोगों के लिए, बड़े स्तर के लोगों के लिए, तो जब बजट बनता है तो उसमें एक कैटेगरी डिफाइन होती है कि भाई छोटे लोगों को इतना फ़ायदा मिलेगा, बड़े लोगों को इतना मिलेगा, मीडियम स्तर के लोगों को, तो उसी तरीके से विकास को माना जा सकता है। भाई आज अगर रिवर फ्रंट है तो मैं अपने जीवन काल में अगर जाऊंगा तो मुश्किल से 1 या 2 बार रिवर फ्रंट पे घूमूंगा। उसमें भी अगर मेरे पास अगर कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा कि भाई मेरे को रिवर फ्रंट पे जाना, तो पहले तो मेरे को अपनी जेब को टटोलना पड़ेगा। भाई मेरे परिवार में 10 आदमी आ गए और 10 आदमियों को वहाँ ले जाने की हिम्मत ही नहीं है मेरी, क्योंकि 2000-2500 तो उनका टिकट, और उसके बाद उनको घुमाने फिराने का खर्चा अलग, तो वो चीज़ें विकास के दायरे में नहीं आती। विकास का मतलब होता है जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को सुचारू रूप से पूरा करना। नल है, पानी है, रोड लाइट है, लोगों के लिए रोज़गार बनाना है, ये विकास मान सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ अपन माने कि भाई बड़े बड़े स्टैचू बना दें, रिवर फ्रंट बना दें, 1500 करोड़ रुपए की जगह अगर हम माने जाते हैं कि विकास के लिए, कोटा पहले औद्योगिक नगरी में आता था, अब उसको हटा के आपने शिक्षा नगरी बना दिया। अगर आज के टाइम में अगर ये शिक्षा नगरी में, जैसे कि अपन देख रहे हैं एलन वगैरह है, तो इन्होंने अपने अपने स्टार्टअप के लिए इन्होंने हर जगह अपने अपनी संस्थाएं डाल दी। अभी जैसे कि लखनऊ में डाल दी, पटना में डाल दी, इन्होंने सब कुछ किया। अगर आज कोटा में वो बच्चे नहीं आएंगे बाहर के, तो कोटा में भूखमरी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर विकास क्या काम का? समझाने वाली बात है ना भाई, आदमी समझे क्या, लेकिन समझते नहीं है भाई साहब। मूर्तियाँ बना दी, बड़े बड़े गार्डन, अरे उन प्लांट मतलब उस जगह का फ़ायदा क्या जहाँ आदमी घुस ही ना पाए। धारीवाल जी का तो कहना है कि ऐसा काम करने से मतलब कोटा टूरिज्म सिटी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, आपने वो बोल दिया, मैंने भी मान लिया टूरिज्म। 7 वंडर को बने 10 साल हो गए, कितनी फिल्मों की शूटिंग हो गई और कितने लोग आ गए वहाँ, कितने लोग आ गए आप बता दीजिए मेरे को। आप खुद पढ़े लिखे आदमी, उस चीज़ को भी तो देखो। 7 वंडर तो अपन ने मान लिया, स्थिति ये आ जाती है कि ये लोग बना तो बहुत देते हैं, लेकिन उनसे इनका बाद में मेंटेनेंस भी नहीं होता। घटोत्कच सर्किल आज भी स्थिति ये है कि उसकी सफाई भी नहीं होती। सरकार है ना, फिर तो करो, बना के भाई बच्चा पैदा करना ही सब कुछ नहीं है, उसको पालना भी तो जरूरी है। आपकी नज़र में एक विधायक की क्या परिभाषा होनी चाहिए, मतलब कैसा नेता होता है? विधायक का मतलब मेरा जहाँ तक मानना है, विधायक एक शहर का बाप होता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में वो विधायक है उस जगह पे उसको ये चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले। मूलभूत सुविधाओं के नाम पे जहाँ जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वो ना करते हुए भी इतने हद तक सॉल्व हो जाए कि दोबारा उनको फेस ना करना पड़े। अंकल जी आप बताओ, क्या लग रहा है इस बार किसका मूड, जनता का मूड क्या कुछ कहेगा? और जनता का मूड तो स्पष्ट नज़र आ रहा है। अभी बीजेपी की लहर चल रही है, बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी को ही वोट करेगी पब्लिक। और
किस मुद्दे पर करेगी? धारीवाल जी तो बहुत काम धारीवाल कर जी रहे ने यहाँ काम ही क्या करवाया, नानता वालों को तो एक ट्रेसिंग ग्राउंड दिया है जो आराम से बदबू सूंघो शाम को और मिट्टी में पड़ो और मर जाओ, इसके लिए दिया है। नानता वालों को दिया क्या है? और हमें तो स्थानीय मुद्दा यही है हमारे यहाँ पे। आप अंदर जाके देखिए अंदर कितने रोड हैं, कितनी नालियाँ हैं, क्या किया है धारीवाल जी ने। और वहाँ पे तो वो नेता चाहिए जो हमारे जो हर सुख दुख में खड़ा रहे। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने से हमें गरीब आदमी को क्या मतलब आ गया? आज रिवर फ्रंट से गरीब को क्या मतलब? गरीब के पेट को रोटी चाहिए भाई साहब। रिवर फ्रंट 200 रुपयों का तो देखने जाएगा, उसको 50 रुपये उसकी जेब में होगी तो जाके होटल में रोटी खा लेगा। पूरे करके जाएंगे तो 1000, तो पूरे करके जाएंगे तो 1000, पूरे परिवार के जाएंगे तो 5000। कहाँ से लाएगा आदमी? उसको 5000 में तो 2 महीने रोटी खाएगा। यहाँ पे आदमी को रोटी की ज़रूरत है, ना कि रिवर फ्रंट होगी। यहाँ पे आदमी को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो तो नहीं है। एक ट्रेसिंग ग्राउंड दे दिया, इससे आराम से इसकी खुशबू लो शाम को और बस 10-20 साल में मर जाओ। यहाँ का कोई भी आदमी बता दो जिसके अस्थमा नहीं है। हर आदमी टीवी का मरीज यहाँ पे मिलेगा 90%। तो क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आदमी बस एक यूँ डाल रखा है कि बस वोट डालो, एक वोट बैंक पकड़ रखा है उन्होंने। क्या है यहाँ पे? धारीवाल जी का कहना है कि उन्होंने कोटा उत्तर में 1600 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। आप तो ये देखो ना यार, कितने करोड़ लगे हैं? 1 करोड़ तो बता दो। भ्रष्टाचार किया है तो लगेंगे। आज आप भ्रष्टाचार करेंगे तो लगेगा भ्रष्टाचार के बारे में एक बार बोलना चाहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में, जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने एक ही बात की आपत्ति की थी कि भाई ये टेंडर 50% अबाउ क्यों? इसी चक्कर में उनका अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाता है। ये साफ साफ भ्रष्टाचार को अपने आप में बताता है कि भाई मंत्री हुआ चाहे कोई भी हुआ, वो इतनी मिलीभगत के साथ में काम दे रहे हैं कि किसी आम आदमी ने RS अधिकारी को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि भाई ये जो काम है जो कम रेट में हो सकते हैं उनको इतनी रेट में क्यों? उन्होंने पूछा और उनका अगले दिन ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारी तो औकात ही क्या भाई साहब? हो सकता है कि अभी हम बोल रहे हो शाम को बंदूक लेके आ जाए। उन्होंने यहाँ पे ये स्थितियाँ हो रही हैं। तो डराने से वोट नहीं मिलता। अभी आपके सामने की बात है, अभी आप लोग तो पता विकास मानते हो क्या? अभी एक फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कांग्रेसी 25-25 हज़ार के लिफाफे बांट रहे हैं। एक महिला कुनाड़ी मंडल की वो बोलती कि भाई साहब इसका मतलब क्या है? तो इट मीन्स आप वोट खरीद रहे हो, है भाई, पैसे बांट रहे हो आप लोगों को। भाई वीडियो आया ना, है किसी भी नेता के लिए शर्मसार बात है कि उसका हाई कमान ये बोल दे कि इससे ज़्यादा भ्रष्ट नेता हमने हमारी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो फिर आप विकास की दुआई मत दो। आप यूँ को कि मैंने काम कराया और उसमें से पैसा खाया है, ये तो मान सकते हैं कि भाई साहब आपने काम इसलिए कराया क्योंकि आपको पैसा मिले, है भाई। क्या मतलब आ रहा है? एलिवेटेड रोड बनाए, ये बनाए। आज कोटा या कोटा से बाहर से आने वाला कोई भी इंसान उस पे से आप दिन भर में 50 गाड़ियों की गिनती बता दो कि यार इस पे से गुजरता है तो हम मान जाएंगे, है भाई। वहाँ पे से गुजरने का क्या मतलब है? आपने अपने भाई साहब अपने बेटे की दुकानों को दिखाने के लिए वो एलिवेटेड रोड बना दिया, इसका क्या मतलब है साहब? तो यहाँ के लोगों की साफ नाराज़गी झलक रही है। अंकल जी क्या लगता है प्रहलाद गुंजल में और धारीवाल जी में क्या अंतर लगता है आपको? प्रहलाद जी गुंजल ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और धारीवाल जी को दौलत पैदाइशी मिली है, क्योंकि वो सोने की थाली में और चम्मच के चांदी की चम्मच से खाना खाते हैं। और जब जब ये सत्ता में आए हैं तब तब विकास तो कराया है, लेकिन उस विकास के आड़ में जो भ्रष्टाचार का खेल चला है वो कोटा उत्तर की जनता अच्छी तरह जानती है। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है? परिवर्तन होगा या टक्कर काटी? क्योंकि ये माहौल एक तरफा रहेगा। टक्कर तो है ही नहीं ना साहब। टक्कर किस चीज़ की? जीत हार की। जीत हार की भारतीय जनता पार्टी को पूरी जनता ने मानस बना लिया है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी, अब तो उनके हाईकमान ने ही बोल दिया कि इस भ्रष्ट मंत्री का टिकट रोको, फिर इसके अलावा जनता क्यों सोचेगी कांग्रेस की? क्या दिया है इस भ्रष्ट मंत्री ने? हम जिस वार्ड से आते हैं वार्ड नंबर 30 है ये, और धारीवाल जी का विकास आप चल के देख लीजिए 50 फीट तो कितना अच्छा विकास है। सीसी रोड बनाया इन्होंने, तो धारीवाल जी ने जनता के लिए नहीं बनाया वो 2 इंच रोड जिसकी थिकनेस 2 इंच नहीं है। एक इनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए ये एक रोड बनाया। और अगर भ्रष्टाचार की बात करें, धारीवाल जी ने 2018 के चुनाव में कहा था यहाँ आम सभा में कि अगर मैं सरकार में आया तो जितने भी भूमाफिया हैं
ये सब अंदर जाएंगे। तो सबसे पहला आरोप मैं लगाता हूँ इस सरकार पे और इस भ्रष्ट मंत्री पे कि अपने स्थानीय पार्षद जो मौजूदा पार्षद है वार्ड नंबर 30 में, क्या नाम है उनका? द्रौपदी रेगर, ये आगे पुलिया पड़ती है, वहाँ 2 पंचर की दुकानें उन्होंने डाली हुई है। ये सबसे बड़ा भूमाफिया का गढ़ ये है। यहाँ के स्थानीय पार्षद 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। किसी ने कहते हमने 5 मंदिर बनाए, 6 मंदिर बनाए। तो मैं धारीवाल जी से और आपकी मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि ये जो दृश्य देख रहे हो आप, इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अमित धारीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों की साफ नाराजगी दिख रही है। भैया किसको वोट देने आ रहे हो? हम तो सिर्फ प्रहलाद गुंजल को ही देंगे इस बार। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि वो आदमी जनता के बीच आ रहा हुआ है, फिर भी 5 साल जनता के बीच में रहा है, हर सुख दुख में साथ देने वाला नेता है वो। इस वजह से हम वोट उन्हीं को देंगे इस बार। मतलब क्या लगता है, जैसे आपने तो अपना बता दिया, लेकिन लोगों को किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? भाई एक तो मुद्दा विकास का बना रखा है यहाँ पर। भाई विकास का मुद्दा तो है ही सही ना, पर जो 5 साल में जो वादे वो करके गए थे जनता के बीच में आकर के कि हम पूरी करनी नगर को पट्टे देंगे, वन विभाग से बाहर निकालेंगे, रोड बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे, बाकी एक भी वादा पूरा नहीं करा उन्होंने। तो जनता का विश्वास उठ चुका उनसे। भैया आपका विश्वास किस पर रहेगा इस बार? प्रहलाद गुंजल में। कारण क्या है? कारण क्या है, भ्रष्टाचारी बहुत हो रहा है। कौन कर रहा है? धारीवाल जी ने 4.5 साल से कहाँ सो रहे थे? 4.5 साल से तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बस्ती में क्या हो रहा है। 4.5 साल से तो देखते ना वो आके। अब 4.5 साल के बाद में इन्होंने उनकी तरफ ही उन्होंने पाइपलाइन बिछवा ली। कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं करा। ये रोड बनाया, किसके लिए बनाया? बिल्कुल ख़त्म है ना, बिल्कुल ही ख़त्म। और मंत्री जी ने ये कहा है कि इन बिलों को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। आप लाइट के बिल आप कोई भी जमा मत करो। तो गरीबों ने जमा नहीं करवाया। इनके लाइट के बिल के वादे भी अधूरे रह गए। जिनके 1-1 लाख रुपए वो केडेल बगाने का वादा किया था, वो भी खत्म हो चुका। एक बार भी धारीवाल जी ना तो यहाँ आए, ना अमित जी नहीं आए, और मौजूदा जो पार्षद है उससे बोलते हैं तो वो कोई काम कराने के लिए ये नहीं होता। रोड लाइटें भी हमने लड़ाई झगड़े करके कैसे न कैसे हमने हमारी गलियों में हमले लगवाई है। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर जो होगी वो कांटे की होगी या कोई कांटे की टक्कर नहीं है, कोई कांटे की टक्कर नहीं है सर। कई लोगों से हम फील्ड में बात करते हैं, बताते हैं कि टक्कर बड़ी जबरदस्त है। कुछ भी नहीं है, प्रहलाद गुंजल ही। ठीक है, तो ये है कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोग जो एक तरह से धारीवाल जी पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो है इस बार प्रहलाद जी गुंजल का माहौल ज़्यादा चल रहा है। और जिस प्रकार से बता रहे हैं उससे यही लग रहा है। लेकिन कुछ और लोग से भी बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? चित्रलाल है। इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल है कोटा उत्तर में? वैसे बीजेपी का माहौल है। आप किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी को। क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? वही काम करती है और क्या है। इनका कहना है कि बीजेपी काम करती है। भैया आप बताओ। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट क्यों नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगा, दोनों पार्टी को, दोनों बदमाश हैं। यानी कि दोनों उम्मीदवार सही नहीं है। उम्मीदवार से अच्छे नहीं है, बेईमान नहीं मिलना चाहिए अच्छा आदमी में। तो मतलब कैसा चाहिए आपको? बात करना है। कैसा विधायक आपको चाहिए? अरे मेरे जालरा पार्टी का रहने वाला मैडम चुनाव लड़ती है मेरे जिले से। जालरा पार्टी का रहने वाला हूँ मैं। बढ़िया बता रहे हैं जालरा। भैया आप बताओ क्या रहेगा सीन? बढ़िया रहेगा। कौन जीतेगा? कोई भी जीतो, हमें तो हमारे बल्डे का काम चाहिए। कोई सी भी सरकार आओ, कोई भी विधायक बनो अगली बार, बल्डे का विकास चाहिए हमें। तो प्रहलाद जी बनो तो भी कोई बात नहीं, और धारीवाल जी बने तो भी कोई बात नहीं, हमें तो बल्डे का विकास चाहिए। ठीक है, तो इन भैया का कहना है कि कोई का भी बोर्ड बने, कोई भी विधायक बने, कोई भी आए सत्ता में, लेकिन उनको उनके एरिया का विकास चाहिए। तो ये था कोटा उत्तर के लोगों का मूड। इस बार वो किस पार्टी को किस मुद्दे पर वोट देना चाह रहे हैं, किस नेता से वो कितने नाराज हैं। कैमरामैन गोलू गर्गे के साथ में विष्णु राठौर, राजस्थान जानकारी।